भारत और रूस के बीच Su-57 डील के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से होने का असर साफ दिखाई देने लगा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो Su-57 डील को लेकर के फाइनली अब तक की सबसे बड़ी और अहम अपडेट के रूप में सामने आ चुकी है। अब तक जिस Su-57 का भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, फाइनली वो Su-57 भारत पहुंच चुका है। जी हां, इस वक्त जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ चुकी हैं Su-57 डील के वजह से, जो तस्वीरें Su-57 की भारत पहुंचने को लेकर के सामने आ रही हैं, भारतीय एयरपोर्ट पर उतरने की इसकी तस्वीरें भी सामने निकल करके आ चुकी हैं। इस खबर के आने के साथ ही एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन सहित वेस्टर्न कंट्रीज और USA में इस खबर के आने के साथ ही एक बार फिर से भारत पर तगड़े प्रतिबंधों को लेकर के बातचीत शुरू हो चुकी है। बताया यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के भारत और रूस के ऊपर कई बड़े अहम प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन भारत और रूस ने जो कर दिखाया है वह अब रुकने वाला नहीं है। दरअसल इस वक्त जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है कि दरअसल भारत और रूस के बीच की जुगलबंदी एक बार फिर से इतनी आगे बढ़ चुकी है कि भारत के एक कहने पर और चंद दिनों की डील के साइन करते ही रूस की तरफ से यह बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप लिया गया है। और रूस की तरफ से यह प्रोग्रेसिव स्टेप लेने के साथ ही अब पूरी दुनिया को एक और हैरान करने वाली बात इस वीडियो के माध्यम से अब आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल अब तक खबर सामने आ रही थी कि रूस से एक Su-57 भारत आ रहा है, लेकिन अब जब यह भारत पहुंच रहा है तो बात एक लंबी और अहम खबर निकल कर इसके सामने आ चुकी है कि यहां पर एक Su-57 नहीं बल्कि एक से ज़्यादा हैं। कितने हैं वो आगे हम आपको वीडियो बताएंगे, लेकिन इसमें सबसे अहम रोल निकल कर के सामने आ रहा है भारत के NSA अजीत डोभाल का। जी हाँ, जिसको लेकर के बीते कई दिनों से लगातार चर्चा सामने आ रही थी कि भारत के NSA अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर जा रहे हैं और इनके जाने को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब इन सवालों के बड़े जवाब भी मिल रहे हैं कि आखिरकार इनके जाने की अहम वजह क्या थी। और अब इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इसके पीछे की असल वजह क्या थी। और अब जो खबर सामने आ रही है वो भारतीय एयरफोर्स के लिए बहुत अहम होने जा रही है। दरअसल हमने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था वो जानकारी अब तक हमारे पास भी अधूरी थी, लेकिन अब इस वीडियो में हमें पूरी जानकारी इसको लेकर के जो इस वक्त सामने आई है वो आपको भी खुश कर देने वाली है। फाइनली भारत के पास वो प्रचंड Su-57 पहुंच चुका है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट का सबसे बड़ा योद्धा करार दिया जाता है। और अब इसको लेकर के जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि भारत और रूस के बीच में डील होने के बावजूद लंबा समय लग जाएगा, इन अनुमानों को रूस ने चंद सेकंड के अंदर ही खारिज कर दिया है। दरअसल भारत और रूस के बीच में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, रूस भारत की स्थिति को इस वक्त बखूबी समझता है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने भी भारत के पक्ष से अपना पलड़ा पलटते हुए पाकिस्तान की तरफ जिस कदर से झुकाव दिखाया है। और भारत इस वक्त अलग थलग पड़ रहा है पूरी दुनिया में, जहां एक तरफ चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के भारत के ऊपर एक्शन को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि अलग अलग तरीके से घुसपैठ की कोशिशें, और भारत में लगातार ये खबरें आप देख ही रहे हैं। और इन चीज़ों के बीच भारत ने रूस के साथ अहम रक्षा डीलों को करने का फैसला लिया था, क्योंकि भारत अपनी रक्षा को लेकर करके काफी कंसर्न है। आपने हाल में देखा कि पाकिस्तान को किस कदर से भारत ने बुरी तरीके से धूल चटाई। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि अगर इसी की जगह पर चीन होता तो भारत के साथ इस वक्त क्या हुआ होता। और भारत ने इसी चीज को लेते हुए अब फाइनली अपनी एयरफोर्स में मौजूदा फाइटर जेट की कमी को पूरा करने का जो निर्णय लिया है, रूस ने उसमें बढ़ चढ़ करके भारत का सपोर्ट किया है। और न सिर्फ सपोर्ट किया है बल्कि फर्दर जो प्रोग्रेसिव अपडेट सामने आ रही है रूस की तरफ से, हाथों हाथ भारत की इस बात को समझा भी गया है। और अब इस वक्त S-400 और S-500 को लेकर भी बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल कर के आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस बड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।
दोस्तों दरअसल भारत और रूस ने हाल फिलहाल में ही लंबे समय से पेंडिंग पड़ी भारत की Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डील को आकस्मिक रूप से साइन किया। भारत ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए रूस के साथ उच्च स्तरीय वार्ताएं की। भारतीय डेलीगेट्स इस वक्त अभी भी रूस में मौजूद हैं, जहां पर कई तरह की ब्रीफिंग हो रही हैं और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई चीजें अहम हैं जिन्हें रूस में ब्रीफ कर रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए, भारत ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जो अहम चीजें हैं वो ब्रीफिंग रूस से पहले ही कर चुका है, तो इस वक्त इन चीजों का क्या महत्व है? दरअसल असल में जो चीजें सामने आ रही हैं वो वास्तविकता कम, इस वक्त दिखावा सामने ज्यादा हो रहा है और बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही हैं वो भारत के लिए और रूस के लिए बहुत अहम है। हालांकि छिटपुट जो खबरें सामने आ रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं भारत और रूस के बीच में इस वक्त चल क्या रहा है, क्यों भारत और रूस रक्षा क्षेत्र में एक के बाद एक बड़ी डीलें कर रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर के जो बड़ा और सबसे अहम पॉइंट सामने आ रहा है वो है Su-57 डील। भारत ने लंबे समय से पेंडिंग डील को अचानक से एक हफ्ते के अंदर ही रूस के साथ फाइनल किया। ना सिर्फ फाइनल किया बल्कि इस डील को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से करने का निर्णय लिया और रूस ने भी भारत की इस बात को हाथों हाथ लेते हुए फाइनली अब जो स्टेप लिया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन यह स्टेप संशय भी पैदा करता है। दरअसल अब तक जो रूस के पास Su-57 खुद बोल रहा था कि उसके पास अभी कमी है और इसे बनाने में इसे समय लग जाएगा, उस रूस ने अचानक से भारत को Su-57 की पहली खेप कैसे भेज दी। हालांकि पहली खेप इसमें 24 फाइटर जेट नहीं है, हम आपको कंफर्म बता देते हैं, इसमें 24 फाइटर जेट नहीं है, लेकिन इसमें 5 फाइटर जेट के आने की खबर सामने आ रही है। अब ये बड़ी शॉकिंग खबर है कि भारत 5 फाइटर जेट एकदम से रूस से क्यों लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने इसमें अपने लिए तैयार किए गए Su-57 के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के 5 फाइटर जेट भारत को भेजे हैं, क्योंकि भारत और रूस के बीच अभी अभी डील हुई है। इसका मतलब साफ है कि इतनी जल्दी रूस भारत के लिए फाइटर जेट 5 तो भी नहीं तैयार कर सकता, 5 क्या 1 फाइटर जेट भी तैयार करना मुश्किल है। लेकिन रूस ने अपने लिए जो फाइटर जेट तैयार किए थे, यानी कि अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन फाइटर जेट को भारत रवाना कर दिया है, वो भी इसके कंप्लीटली ब्लू प्रिंट के साथ और सोर्स कोड के साथ। इसका मतलब आप समझिए जरा, बात इस वक्त बड़ी गहराई की सामने आ रही है। दरअसल रूस ने जब कल Su-57 को अपने मॉस्को एयरपोर्ट से रवाना किया था तो खबर सामने आ रही थी कि रूस भारत को 1 फाइटर जेट भेज रहा है और इसे भारत नासिक स्थित HAL के अंदर किसी तरीके से इसे इस्तेमाल करेगा, जो कि एक ब्लूप्रिंट के रूप में होगा और फर्दर जो भारत में Su-57 बनेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग बनने वाले हैं, यानी कि इसे एक ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और इसे देख करके ही आगे के फर्दर Su-57 को इंडिया में तैयार किया जाएगा। यह बात तो समझ में आती है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है भारत के नासिक स्थित HAL के, जो कि HAL का खुद का एयरपोर्ट है, वहां पर इस वक्त उतरा है रूस का ये कार्गो शिप और वहां पर 1-2 नहीं बल्कि 5 फाइटर जेट पहुंचे हैं। और ये एक बहुत अहम सवाल है कि अगर 1 फाइटर जेट ब्लूप्रिंट के लिए लाया गया है तो आखिर भारत ने बाकी के 4 फाइटर जेट किस लिए लाए हैं, भारत ने बाकी के 4 फाइटर जेट रूस से क्यों खरीदे हैं, ये एक बड़ा सवाल सामने आ चुका है और इस सवाल का जवाब अब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भले ही भारत ने रूस से 1 फाइटर जेट जरूर ब्लूप्रिंट के लिए लाया है और जो फाइटर जेट ब्लूप्रिंट के लिए लाया गया है वो फुली कंप्लीट नहीं है, यानी कि यह पार्सली कंप्लीट है और इसके सभी जॉइंट और जो इसकी संरचना है वो डेमोग्राफिक होने के साथ ही हर जगह से खुली हुई है, ताकि इसे पूरी तरीके से बेहतरी समझा जाए और यह चीज़ समझी जा सके कि फर्दर इसकी जो अगली यूनिट डेवलप करनी होंगी, भारत के अंदर बनानी होंगी, उन्हें किस तरीके से बनाया गया है। लेकिन जो बाकी के 4 फाइटर जेट हैं वो भारत को कंप्लीटली प्रिपेयर्ड मिले हुए हैं, यानी कि यह भारत इन्हें चाहे तो आज से उड़ान भर सकता है। अब ये सवाल बहुत अहम होने जा रहा है कि भारत को रूस ने कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फाइटर जेट 4 क्यों दिए और अब भारत इनका क्या करने वाला है। तो दरअसल अब इसको लेकर के यह खबर सामने आ रही है कि भारत ने सीधे तौर पर अपनी सुरक्षा और इस वक्त एयरफोर्स की 5th जनरेशन फाइटर जेट की फ्लीट के लिए ये 4 फाइटर जेट एक्स्ट्रा मंगवाए हैं और इसे भारत की एयरफोर्स इन फ्यूचर यूज़ करने जा रही है अभी से, क्योंकि इस वक्त भारत के ऊपर लगातार थ्रेट बढ़ रहा है। और न सिर्फ थ्रेट बढ़ रहा है, दरअसल थ्रेट बढ़ने का कारण भी है क्योंकि पाकिस्तान
पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को, जो भारत के खिलाफ इस वक्त युद्ध मोर्चे की स्थिति में बने हुए हैं, उन देशों को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगातार सपोर्ट मिल रहा है। ना सिर्फ सपोर्ट मिल रहा है, बल्कि आपने कल ही खबर पढ़ी होगी कि इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी, जिनके भारत के संबंध को लेकर के बहुत दावे किए जा रहे थे, उन्होंने भी पाकिस्तान से बेहतर संबंध की बात की है। वो फ्रांस जो भारत से अब तक राफेल की डील को लेकर के भारत की पीठ थपथपा रहा था और भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को बेहतर भविष्य में करने की बात कर रहा था, वही फ्रांस अब यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। यूएन में भारत के खिलाफ तमाम देश वोटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझिए कि भारत के खिलाफ तमाम देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान वो देश है जिसे आज की डेट में भी अगर उसे सहायता मिल जाए, यानी कि मोटा पैसा अगर उसे दे दी जाए, तो भारत से किसी भी कंडीशन में निपटने के लिए तैयार होने की कोशिश और दावे ज़रूर करता है। भले ही वो ना निपट सके, ये बात अलग है, लेकिन एक बात आप खुद सोचिए, अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी कंडीशन बनती है तो भारत के पास इस वक्त 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, और पाकिस्तान ने चीन के साथ J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट डील को फाइनल किया है। वो बात अलग है कि हमारी सेना के हाथ में अगर ईंट भी आ जाए तो वो किसी मिसाइल से कम नहीं होता है, और ये बात हमने पहले भी साबित करी है। और इस बार भी हमने जिस तरह से हमारे फाइटर जेट ने, मिग ने अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था, वह पूरी दुनिया ने देखा है, और इसी कदर से भारत आगे भी करता रहेगा। लेकिन बात यह है कि हम पीछे क्यों रहें, हम अगर भले ही स्थिति वो क्यों आने दें कि जब हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो हमारे पास वो स्थितियां मौजूद ना हो जिन्हें हम बेहतर मानते हैं। और इसलिए भारत ने रूस के साथ फटाफट SU-57 डील भी की है, और ये 4 फाइटर जेट भारत पहुंच भी रहे हैं। हालांकि इन्हें कहां तैनात किया जाएगा इसका कोई अभी तक जिक्र नहीं है, और इसकी जानकारी बाहर आनी भी नहीं चाहिए। अगर कहीं से मिलती भी है तो मैं आप तक इसको कभी भी नहीं पहुंचाने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि SU-57 को लेकर के भारत ने मरीन को भी लेकर के इस वक्त एक बहुत अहम डील रूस के साथ की है, यानी कि अब भारत ना सिर्फ एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट SU-57 लेने जा रहा है, बल्कि भारत SU-57 रूस के जो मरीन फाइटर जेट हैं उन्हें भी लेने जा रहा है अपनी नेवी के लिए। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने हाल में राफेल से डील की थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तभी आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राफेल के जो 26 मरीन वेरिएंट थे उन्हें भारत ने फ्रांस के साथ डील कैंसिल करने का फैसला लिया है। हालांकि इसको लेकर के अभी खबर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि भारत फ्रांस से आने वाले 26 फाइटर जेट को अब नहीं लेने वाला है। इसके पीछे की वजह है फ्रांस की तरफ से रोका गया अहम सोर्स कोड। जब भारत को सबसे ज़्यादा जरूरत थी तो रूस की तरफ से भारत को सारी सहायता मिल रही थी, लेकिन उधरी फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड देने से साफ इनकार कर दिया था, और यही वजह है कि भारत अब इस डील को कैंसिल करने जा रहा है। और इस वजह से भारत 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को छोड़ करके अब सीधा स्विच कर रहा है रूस के SU-57 के मरीन वेरिएंट पर। दरअसल एक बात और सामने यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या भारत के SU-57 के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा? क्या भारत अपनी एयरफोर्स और अपनी नेवी दोनों जगह पर SU-57 को इस्तेमाल करेगा, और इन फ्यूचर भारत में ये बनने भी शुरू हो जाएंगे? तो क्या भारत अपनी फ्लीट सिर्फ SU-57 से तैयार करने वाला है? जी नहीं, भारत ने इसके लिए एक और बड़ा तोड़ भी निकाला है, और भारत ने साफ किया है कि अब एमका को भी प्रोजेक्ट को रूस के साथ मिलकर के डेवलप किया जाएगा, लेकिन यह कंप्लीटली भारत की टेक्नोलॉजी पर डेवलप्ड किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसकी मारक क्षमता कहीं रूस के SU-57 से भी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हमने देख लिया है भारत के अस्त्रा और भारत की एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज क्या है, और यह पूरी दुनिया जानती है कि भारत के सामने इसमें कोई और टिक सकता ही नहीं है। लेकिन रूस की तरफ से भारत को लेकर के जो इस वक्त दोस्ती दिखाई गई है वह कहीं ना कहीं भारत कभी भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वर्तमान में भारत को रूस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दरअसल हाल फिलहाल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया था कि भारत को इस वक्त एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो उसका साथ दे सके, उसे ज्ञान नहीं, और यह कहा गया था अमेरिका को लेकर के। लेकिन वास्तव में जो दोस्त है वही भारत का दोस्त निकला, यानी कि रूस। और रूस की तरफ से जो इस वक्त किया गया है ये सबसे अहम होने जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि रूस की तरफ से अब बहुत ही जल्द SU-57 की मैन्युफैक्चरिंग लाइन
जो इंडिया में स्टार्ट की जा रही है उसके लिए स्पेयर्स पार्ट्स और तमाम चीज़ें जो भारत के अंदर पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। जल्द ही उनकी डिलीवरी भी रूस शुरू करने जा रहा है अपने कार्गो की मदद से। और यह खबर आपको सुनने में जल्द मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दरअसल भारत को मिले यह सिर्फ 5 फाइटर जेट बहुत अहम नहीं है, लेकिन भारत को यह 5 फाइटर जेट का एक एक फाइटर जेट सामने वाले पर कितना भारी पड़ सकता है, ये बात सबसे अहम निकल करके आ रही है। और यह बात आप खुद भी समझते हैं कि भारत के लिए एक भी बहुत है। भारत अकेले एक कदम पर पाकिस्तान और चीन की नाक पर दम कर सकता है, ऐसे में तो 4 हैं। हालांकि यह बात अभी तक हम भी समझते हैं कि यह बात पूरी तरीके से सही साफ नहीं है कि भारत कितने दिनों में कितने तक पा जाएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि स्टार्टिंग हो चुकी है। और जब स्टार्टिंग हो चुकी है तो निकट जल्द ही यह पहुंचने में देरी भी नहीं होने वाली है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।